शब्द भी कैसे होते हैं ना, हम बोलते तो हैं लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमें भी कंफ्यूजन में डाल देते हैं। अगर गौर से सोचा जाए, आज ऐसे ही दो शब्द आपसे भी साझा करेंगे। तो ये शब्द कौन से हैं, आइए जानते हैं इस स्टोरी में। भाषा के जीवंत होने का यही प्रमाण है कि उसमें बदलाव आते हैं। ये बदलाव नए शब्दों के जुड़ने से ज्यादा संबंधित होते हैं। भाषा के समय के साथ कुछ पुरानी चीजों में भी बदलाव आते हैं। कई बार तो कुछ शब्दों का उपयोग छूट जाता है, तो कई शब्द ही पूरी तरह से नए रूप ले लेते हैं। ये सभी भाषा की सक्रियता के बने रहने और विकास के होते रहने के भी संकेत हैं। फिर भी कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अंतर थोड़ा सा होता है। समय के साथ लगता है कि यह अंतर भी खत्म हो गया है। ऐसे ही शब्दों में शामिल है किंतु और परंतु। आइए इन शब्दों के बारे में जानते हैं। किंतु और परंतु के बारे में आपको कई तरह की राय मिलेगी कि दोनों को आजकल एक ही अर्थ में उपयोग में लाया जाता है। अलग अलग वाक्यों में ये शब्द एक अर्थ को बोध देते दिखाई देते हैं। यह भी बताया जाता है कि ये समानार्थी शब्द हैं, यानी कि इन्हें अदल बदल कर उपयोग में लाया जा सकता है। इन शब्दों को लेकिन जैसे शब्दों से भी जोड़कर देखा जाता है और यह भी कहा जाता है कि किंतु, परंतु और लेकिन आपस में एक दूसरे की जगह उपयोग में लाए जा सकते हैं। लेकिन वाक्यों में आप लेकिन, किंतु और परंतु अदल बदल कर भी देख सकते हैं। आप पाएंगे कि इनमें किसी तरह का अंतर नहीं है। इसके अलावा भी पर, यद्यपि, वरन जैसे और भी शब्द इन दोनों से मिलते जुलते बताए जाते हैं। पर जब हम इस पर और खोजबीन की तो एक रोचक दलील के साथ हमें इसका अंतर की व्याख्या मिली। इसके अनुसार किंतु और परंतु में अंतर होता है। किंतु जहां कारण दर्शाता है तो वहीं परंतु उत्तर के लिए प्रयुक्त होता है। वहीं एक व्याख्या में हमें यह भी मिला कि किंतु किसी शर्त को प्रदर्शित करता है, लेकिन परंतु में शर्त के साथ कोई निर्भरता भी होती है। इस तरह की व्याख्याओं की पुष्टि तो नहीं हो सकी, लेकिन एक बात जो हमें अधिकांश स्रोतों में मिली है वो यही है कि बोलचाल की भाषा में दोनों का अर्थ एक ही माना जाता है। आशा करते हैं अब किंतु और परंतु में कंफ्यूजन नहीं आएगी। इसी के साथ आज की स्टोरी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही वायरल स्टोरी के साथ।